इस 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 1 और ऑन टू ये फंक्शन क्या होते हैं। तो 1 फंक्शन ऐसे होते हैं जब भी f ऑफ x1 इक्वल होगा f ऑफ x2 के, तो x1 भी इक्वल होना चाहिए x2 के। इस केस के अंदर फंक्शन 1 होगा। अगर इसका उल्टा केस होता है, मतलब f ऑफ x1 तो इक्वल है f ऑफ x2 के, मगर x1 इक्वल नहीं है x2 के, इस केस के अंदर फंक्शन 1 नहीं होगा। फंक्शन 1 कब होगा? जब f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, साथ में ही x1 भी इक्वल है x2 के, तभी फंक्शन 1 होगा। 1 फंक्शन का एक और नाम होता है इंजेक्टिव। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं। ऑन टू फंक्शन जब होते हैं जब किसी फंक्शन की कोडोमेन इक्वल हो उस फंक्शन की रेंज के। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि f फ्रॉम a टू b, हम किसी फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, तो ये फंक्शन की क्या होती है? डोमेन, और ये होती है फंक्शन की कोडोमेन, और रेंज हमें उस फंक्शन की निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे? ऑन टू चेक करने के लिए हमें उस फंक्शन की कोडोमेन तो गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, हम उस फंक्शन की रेंज निकालेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो वो फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू का एक और नाम होता है सर्जेक्टिव। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। जब भी कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी हो, सर्जेक्टिव भी हो, तब हम उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। मतलब कोई फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, तब हम उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें फंक्शन गिवन है f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार, और यहां पर r स्टार हमें गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि r स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब नॉन जीरो रियल नंबर कौन से होंगे? सारे के सारे रियल नंबर, उसमें से 0 हटा दो तो वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो हमें फंक्शन कुछ ऐसा गिवन है f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार और f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 है, ऑन टू है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 के लिए। 1 तो 1 की कंडीशन होती है कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। दिस मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। जब ये कंडीशन होगी तभी फंक्शन 1 होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। इसके बाद हम f ऑफ x1 की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन x1। ये कैसे आया? जैसे f ऑफ x इक्वल है 1 अपॉन x के, तो उसी तरह से f ऑफ x1 इक्वल होगा 1 अपॉन x1 के। अगर हमें किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे हमें इस केस के अंदर हमें निकालनी है f ऑफ 2 की वैल्यू, तो हम x की जगह 2 पुट कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन 2। 1 अपॉन x था ना, तो हमने x की जगह 2 पुट कर दिया, तो f ऑफ 2 आ गया 1 अपॉन 2। उसी तरह से f ऑफ x1 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x1, और f ऑफ x2 की क्या वैल्यू होगी? f ऑफ x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x2। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x2 को इधर ले जाएंगे और x1 को इधर ले जाएंगे, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x2 इक्वल्स टू x1, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो जब भी f ऑफ x1 इक्वल होगा f ऑफ x2 के, इस केस के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, तो हमेशा x1 इक्वल होगा x2 के। देयरफॉर f इज 1 ये फंक्शन है, ये 1 है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू की कंडीशन होती है कि उस फंक्शन की कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए उस फंक्शन की रेंज के। तो इस फंक्शन की कोडोमेन हमें गिवन है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? ये भी होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, 0 के अलावा।
इसकी रेंज के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएगी। इसकी रेंज के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी आएगी। कैसे? अगर हम लेते हैं f ऑफ -1 तो आ जाएगा 1/-1 यानी कि -1। तो हम कोई भी नेगेटिव नंबर ला सकते हैं इसके अंदर। हम अगर 2 पुट करेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5। तो इसके अंदर डेसिमल वाले नंबर भी आ सकते हैं, इसके अंदर कंप्लीट नंबर भी आ सकते हैं। अगर मैं लूं f ऑफ 1/2 तो ये हो जाएगा 1/1/2 यानी कि 2। तो इसके अंदर कंप्लीट नंबर भी आ रहे हैं, इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे। तो जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो इक्वल है इस फंक्शन की कोडोमेन के। देयरफॉर f इज ऑन2। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन2 भी है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट गिवन है कि अगर हम इस फंक्शन की डोमेन को आर स्टार की जगह n से चेंज कर दें और इसकी कोडोमेन सेम रहेगी आर स्टार, तब क्या होगा? तब ये फंक्शन 1 या ऑन2 होगा। मतलब कि हमने इसकी डोमेन को चेंज कर दिया है n से। n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है, नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर फ्रैक्शन वाले या डेसिमल वाले नंबर नहीं आते हैं। तो ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अगर हम इसकी डोमेन को चेंज कर दें नेचुरल नंबर से और इसकी कोडोमेन को सेम रखेंगे, तब क्या होगा? तब ये फंक्शन 1 या ऑन2 होगा। तो हम चेक करते हैं 1 के लिए। तो फंक्शन तो 1 होगा। क्यों? f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, 1/x1 इक्वल है 1/x2 के। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि x2 इक्वल है x1 के। तो ये फंक्शन 1 तो होगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन2 होगा। तो इस फंक्शन की कोडोमेन हमें गिवन है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, मगर इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? अब हम इसके अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये सारे नंबर हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं। तो इसकी रेंज होगी वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। कैसे? इसकी रेंज के अंदर कभी भी 2 नहीं आएगा, इसकी रेंज के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 2 लाने के लिए हमें f ऑफ 1/2 पुट करना पड़ेगा, तभी यहां पर 2 आएगा आंसर में। लेकिन हम f ऑफ 1/2 पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/2 इसकी डोमेन के अंदर नहीं है। इसकी डोमेन है नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर हैं। इसकी डोमेन के अंदर कहीं भी 1/2 नहीं है, इसकी डोमेन के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। तो इसकी रेंज के अंदर भी कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, इसकी रेंज के अंदर कोई भी कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। इसकी रेंज के अंदर सारे के सारे डेसिमल वाले नंबर या फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे। तो इसकी जो रेंज होगी वो ये होगी 0 से लेकर 1 तक। तो इसका मतलब है कि f ऑफ x की रेंज इज नॉट इक्वल टू इट्स कोडोमेन, देयरफॉर f इज नॉट ऑन2। तो इसका मतलब f ऑन2 नहीं है। तो f ऑफ x की जो कोडोमेन है वो है ऐसी कुछ -∞ से लेकर ∞ तक एक्सेप्ट 0। और f ऑफ x की रेंज है वो है 0 से लेकर 1 तक। तो क्लियरली इसकी कोडोमेन इसकी रेंज के इक्वल नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन2।